दीपक गुप्ता ने बीडीए के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। विकास प्राधिकरण में लगातार लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और वही उत्पीड़न मेरा भी हो रहा है, ऐसा कहना है दीपक गुप्ता का। दीपक गुप्ता ने गोलू शिवहरे, जो विधायक के पुत्र हैं, पूर्व विधायक के पुत्र हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है गोलू शिवहरे के द्वारा एडीएम उमाकांत तिवारी जो लगातार मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं और ऐसी नोटिसें दे रहे हैं जिनका कोई भी सरोकार नहीं है। द्वेष भावना से की जा रही है कार्रवाई। जिस तरह से मेरे ऊपर हर जो भी अब तक जो कार्रवाई की गई है वो द्वेषपूर्ण है और कोई भी ऐसी सही तथ्यों वाली मुझे नोटिस नहीं दी गई है। सिर्फ किसी के कहने मात्र से मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उसका सीधा मामला यह बनता है कि मैंने जो सहयोग राशि थी, जो सुविधा शुल्क थी, वो देना बंद कर दिया और वो सुविधा शुल्क गोलू शिवहरे के माध्यम से एडीएम तक पहुंचता था। आज दीपक गुप्ता ने ऐसे राज खोले हैं कि विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। वो लगभग 6 बीघा है जिसमें कार्यालय बना है जी, वो 6 बीघा है और लगभग 8 से 10 साल पुरानी जमीन है वो। और उस जमीन की कोई विकास प्राधिकरण की नोटिस ही नहीं है क्योंकि वो मौजा त्रिवेणी में है और भुरेड़ी आपका वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुल मिलाकर के एक संगठित गिरोह है जिसमें एक जिला प्रशासन का अधिकारी और कुछ नेता और एक पत्रकार शामिल है। ये संगठित गिरोह पैसा ना पाने की वजह से लगातार मुझे टारगेट बना रहा है और मैं आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी सुनिए। प्रशासन तो नहीं सुन रहा, अब आप मेरी सुने और मेरी मदद करें। चाहे एडीएम साहब का प्रकार के दिन फांसी चढ़ जाए, कौन मतलब नहीं है। इसमें लिखते क्या है, सागर अवगत कराना की प्रार्थना पत्र उपरोक्त की जांच मुख्य उप निबंधक द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक दीपक कुमार गुप्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है। आवेदक के 2 मकान अलीगंज में स्थित। देखिए ये भी बेवकूफ़ है, हालांकि मुझे बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब मेरे 2 मकान नहीं है वो। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि माँ बाप जब तक जीवित हैं तो वो पुत्र का है ही नहीं, उन जिनकी भी इच्छा जो उनकी सेवा करेगा उनका है। तो मेरे 2 मकान लिख दिए इन्होंने। अब इसके बाद विकास प्राधिकरण ने भुरेड़ी में मुझे सिर्फ 1 जमीन दी थी 20 बीघा। इन्होंने महोदय ने क्या किया, एवं भुरेड़ी मटौद में 2 जगह प्लाटिंग की गई। मैं एक जमीन ढूंढता हूँ, ये एक गिफ्ट कर दी और अलग से मैंने नहीं देखा। समझ लीजिए राजकुमार शिवहरे या गोलू शिवहरे का या एडीएम साहब का खौफ है या और कहीं से कुछ प्रेशर है? नहीं, ये तो मुझे देखिए मेरे सामने तो अभी जो है 4 लोग ही सामने आ रहे हैं, 5 लोग ना, तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा। जब कोई दूसरा मुझे दिखेगा तो फिर मैं उसका नाम लेने में भी कतराऊंगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं। क्योंकि इतने पावरफुल तो नहीं है जितना आपके ऊपर लगा दिया गया है। अब हो सकता है नहीं, अब ये तो अब वो ही जान सकते हैं कहाँ से क्या हो रहा है। अब आप सब देते रहे पूरा, तो मैं इतिहास खोले बैठा हूँ। कहीं बैक सपोर्ट से तो कोई गेम नहीं खेल रहा आपके साथ। देखिए मैं किसी भी राजनेता का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है और मुझे लेना भी नहीं चाहिए। जब मेरे सामने कोई ऐसा बिंदु आएगा तो मैं आपको तुरंत अवगत कराऊंगा। और वैसे में आप क्या करेंगे? उनके सचिव जी से उनको मैंने पूरा प्रकरण बताया, पूरे कागज दिखाए। लगभग उन्होंने 20 मिनट मुझको सुना तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई की पूरी बात करता हूं। तो हम डीएम महोदया को फ़ोन करता हूं और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको फ़ोन करता हूं। अब उन्होंने क्या किया, क्या कार्रवाई आई, मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय के यहाँ भी गया, वहाँ भी एप्लीकेशन दे आया हूँ। 8 दिन 10 दिन बाद उन्होंने मिलने का मुझे समय दिया है। अब देखिए किस दिन समय मिलता है, मैं वहाँ भी अपनी बात रखूँगा। अगर फिर भी सुनवाई नहीं आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा इस सरकार में? पूरी उम्मीद है
कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ना तो एक नेता पूरी भाजपा बन सकता है, ना कोई एक अधिकारी जिला प्रशासन बन सकता है, और ना एक पुलिस वाला कोई एक पुलिसकर्मी पूरा जो है पुलिस प्रशासन बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब तक उनका कराएं, मैं रात के 12 बजे अपने स्टाफ अपने परिवार समेत उपलब्ध रहूँगा। और मैं डिमांड करता हूँ कि जो लोग मुझे भूमाफिया और गैंगस्टर और संज्ञेय अपराधी बता रहे हैं, उनकी भी संपत्तियों की जाँच हो, उनके भी मोबाइलों की जाँच हो, और जो उचित हो वो कार्रवाई हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, न्यायालय में भी मैंने माननीय उच्च न्यायालय में भी ये हरिसमेंट के मामले विकास प्राधिकरण के अपने ऊपर जो मुकदमे आपराधिक दर्ज कराए उनके लिए भी, और सभी कार्रवाइयाँ मैंने माननीय उच्च न्यायालय में भी अपील कर दी है। तो वहाँ से भी देखिए, प्रशासन तो एक बार झूठे तथ्यों के आधार पर न्याय होता है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही सुनवाई होगी हाई कोर्ट में और मुझे न्याय मिल पाएगा। और सबसे बड़ी देखिए, प्रथम सीढ़ी तो मेरी आप लोग, क्योंकि आप लोग लोकल के हैं सब और वरिष्ठ पत्रकार जन हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कहीं से कोई छुपाने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला है। आप कल भैया लोग गए थे तो मैंने इनको, वे लोग बाहर टहल रहे थे, मैंने तुरंत कहा अंदर आइए भाई साहब, बाहर से क्या देख रहे हैं, अंदर आइए आप। नंबर 1 राजकुमार शिवहरे के पुत्र, और नहीं था नाम बताते जाइए सब। जो मुझे भूमाफिया और गैंगस्टर, फाइनल बात रखिएगा अपनी, फाइनल है ठीक है, लेकिन भी कोई समस्या हो तो मुझे कल आधी रात को याद कर। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से ये प्रोपोगंडा, ये संगठित गिरोह काम कर रहा है, मुझे भूमाफिया और गैंगस्टर बनाने में इसमें मुख्य नाम जो निकल के आता है वो पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे का पुत्र स्वदेश गौरव शिवहरे, जो अपने आप को सांसद जी का प्रतिनिधि और बहुत बड़ा राजनेता बताता है। उनके जो चाचा हैं एडीएम साहब वित्त बांधा, उमाकांत त्रिपाठी जी, चाचा कैसे कर सकते हैं? वो उनको चाचा ही बोलते हैं ना। इस बात का आप मोबाइल के रिकॉर्डिंग और मोबाइल के कनेक्शनों से आप पता लगा लीजिए। मोबाइल के प्रमाण कर रहे हैं कि चाचा है। नहीं, वो चाचा मैंने सुना है ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, चाचा है कि नहीं? कहने के आधार पे, जी, उनके कहने के आधार पे वो चाचा बोलते हैं, तो मैं चाचा बताता हूँ, ठीक है। और इसके साथ विकास प्राधिकरण के 2 जेई हैं, क्या नाम है? एक रविंद्र प्रकाश गुप्ता और दूसरे आपके जो है एसबी त्रिपाठी। इनका पूरा जो षड्यंत्र है वो सिर्फ लेन देन को लेकर के हो रहा है और इनकी शिकायतों को लेके हो रहा है। जो मेरे साथ शोषण नहीं कर पा रहे हैं ये, उस बात से रुष्ट होकर के, और मैं लगातार इनके खिलाफ शिकायतें कर रहा हूँ गलत नोटिसों पे, बिना तथ्य की नोटिसों पे, उस बात से रुष्ट होकर के ये मेरे ऊपर दबाव बना करके और मुझे किसी तरीके से सारे क्रियाकलापों में फंसा करके मेरे ऊपर कार्रवाई करना। किस प्रकार का लेन देन देखिए, पहले तो मुझे गोलू शिवहरे से आन निकाल 13 लाख रुपए पाना है, एक तो लेन देन वो हो गया। दूसरा, जो विकास प्राधिकरण की तरफ से गोलू शिवहरे द्वारा मेरा लगातार शोषण होता रहा, उसका विरोध करना मैंने चालू कर दिया। उसके उपरांत गलत तथ्यों पे आधारित नोट से मैंने आपको सब एक चीज दिखाई, एक साक्ष्य दिखाए। ये अधिकारियों वाली आपने बात बताई थी लेन देन की, क्या था? नहीं, अधिकारियों का लेन देन देखिए, मैंने किसी अधिकारी को स्वतः लेन देन नहीं किया। हाँ, एसपी त्रिपाठी जी को जरूर दिया है पैसा। कितना? अब वो कितना दिया है ये एसपी त्रिपाठी मेरा सामना कर ले, खुद बता दे। किस बात का दिया था? उनके घर जाके दिया था। किस बात का दिया? इस बात का दिया था कि वो मेरे घर का नक्शा पास करवा देंगे। क्या विकास प्राधिकरण इस तरह नक्शे के पैसे अधिक लेता है? खुलेआम आप लिस्टिंग करिए, जाइए आप। अच्छा, स्वदेश गौरव शिवहरे जो पैसे वाली बात है, कितना दिया था आपने? मैंने उनको 18 लाख रुपए दिया था, जिसमें मुझे 5 लाख वापस मिल चुका है, और क्या कहते हैं, मुझे 13 लाख रुपए पाना है, ऑन रिकॉर्ड पाना है। और जो नगद लेन देन था मैंने उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं की। क्या बात कही थी, काहे के लिए मांगा था? उन्होंने मांगा कि मुझे काम है, और वही होता है दोस्ती में, आदमी यही कहता है कि भाई मुझे काम है। और विडम्बना यही कि मैंने आज तक उनको लिया तो दुश्मनी में क्यों परिवर्तित हो गई? मैंने आपको बताया था कि पैसा ना देना पड़े, मेरा शोषण नहीं कर पाए, इसलिए दुश्मनी परिवर्तित हो गई। और एक चीज और ये है, इतना आपने आरोप लगाया है जी, जो आपको भूमाफिया गैंगस्टर में शामिल करना चाहते हैं, इनकी शिकायतें आपने कहाँ की है और क्या आश्वासन? मैंने नीचे से ऊपर तक ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं बचा अपने जिला प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, IGRS, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, और फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मैंने इनकी शिकायतें ना की।
क्या निस्तारण निकला? निस्तारण मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से शिकायतों की जांच आती है, नीचे के सब भ्रष्ट विवेचना अधिकारी जो है वो उल्टी सीधी रिपोर्टें लगा देते हैं दबाव में। कौन कौन है आपके रिपोर्टों में भ्रष्ट विवेचना अधिकारी? विवेचना अधिकारी संजय सिंह ने जैसे एक रिपोर्ट लगाई थी। कौन है संजय सिंह? ये अलीगंज चौकी के प्रभारी हैं और इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई थी कि बीडीए के द्वारा मुझे एक 20 बीघा जमीन की नोटिस दी गई भुरेड़ी में, जो काल्पनिक जमीन है, वहाँ मेरी 20 इंच भी जमीन नहीं है। और उन्होंने महोदय ने क्या किया, वो बीडीए ने तो एक जमीन बताई भुरेड़ी में, उन्होंने 2 जमीनें दे दी मुझको। उसमें अपनी आख्या में लिख दिया कि मेरी दीपक कुमार गुप्ता की 2 भुरेड़ी में जमीनें हैं। बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे क्या? आप एडीएम की बात कह रहे थे, भ्रष्टाचार क्या है वो मामला? भाई साहब, अनर्गल नोट से आपको मैंने एक नोट्सों का विश्लेषण कराया, तो ऐसे अधिकारी जो आंख नाक बंद करके जो अपने आप को न्यायालय बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं, न्यायालय की कुर्सी में बैठते हैं न्यायाधीश की, ऐसे अगर गलत नोट से प्रेषित करेंगे, आप किसी को बंदूक चला दे, गोली निकल जाए, बाद में कहते आप ऐसा हुआ, ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो ऐसा अधिकारी भ्रष्टित होगा, इसको क्या कहेंगे आप? मतलब गलत नोटिस दे रहे हैं उत्पीड़न करने के लिए। बिल्कुल। आज एक मवई बुजुर्ग की रहने वाली रागनी सिंह नामक महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है जी कि आपने मवई बुजुर्ग में गाटा संख्या 4871, गाटा संख्या 4173, गाटा संख्या 4874 पर बगैर कृषि भूमि के बिना श्रेणी परिवर्तन कराए जी आपने प्लाटिंग की है। जी मैं बता दूं, वो प्लाटिंग मैंने की थी, और जब वो प्लाटिंग की थी तो इन्होंने मुझसे बाकायदा बयाना ले रखा हुआ था नगद, और इसके बाद इनका वहाँ पर जो 95% जमीन है वो मेरी है हिस्से में, और सिर्फ 5% जमीन का हिस्सा इनका है। आप सुनिए एक एक बात, 5% जमीन का हिस्सा इनका है, और ये इनका तौर पर किया था। इसके बाद ये संतुष्ट नहीं हुई, ये ब्लैकमेलिंग करने लगी, इन्होंने सरकारी बंटवारा लगा दिया। वो बात न्यायालय में लंबित है, इनका बंटवारे का मुकदमा चल रहा है, लेकिन गोलू शिवहरे की निशानदेही पर आज इन्होंने हमारे जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं उसमें। अच्छा, एक इतना ही नहीं है, एक ज्ञापन और गया, एक हर्जन के माध्यम से मुझे अभी हर्जन एक्ट में फंसाने के लिए, हो सकता है कल के दिन मुझे पास्को भी लगवा दिया जाए, 376 भी लगवा दिया जाए, राष्ट्रवा भी लगवा दी जाए, कुछ कहा नहीं जाता, ओटा पोटा सब लगा दिया जाए। अच्छा, बीडीए से अब तक कितनी नोटिसें आपको मिल चुकी हैं? लगभग 6 से 7 नोट से हैं, और सब तथ्यहीन है, सब फर्जी है। प्लाटिंग देखिए मेरी कई चल रही है हुई थी, उसमें कुछ इनका लेन देन हम लोगों को समझ में आया, तो हमारे ऊपर चैनल हेड ने इनको हटा दिया। उस बात से उनका रुष्ट है वो। अभी 6-7 दिन पहले उन्होंने हमसे रजिस्ट्री कराई, उसमें 50,000 रुपये हमने मांगा, उस बात से भी क्षुब्ध हैं वो इस वजह से। और गोलू शिवहरे से उनकी मित्रता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो ये सब चीज़ें हैं उनको विवश करने वाली, जो मेरे खिलाफ खबरें चला रहे हैं, और जो खबरें चल रही हैं वो टोटल फर्जी हैं। आए मुझसे सामने बात करें, चाहे वो गोलू शिवहरे हो